पाकिस्तान ये मैच तो आज जीत गया यूएई से और सुपर 4 के लिए क्वालिफाई भी कर गया, लेकिन हमें यह सवाल जरूर पूछना होगा कि किस तरीके की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, किस तरीके की बैटिंग अप्रोच के साथ जा रहे हैं। क्या इस बैटिंग अप्रोच के साथ हम इस एशिया कप के सुपर 4 राउंड में सरवाइव कर भी पाएंगे? अब अगर पहुंच गए हैं सुपर 4 में तो दोबारा भारत से भी खेलना है, उनके अगेंस्ट हम क्या करेंगे? क्या हम फिर से अपने आप को एंडी पाइक्रॉफ्ट के मसले मसाइल में उलझा के रखेंगे, टीम पर सवाल नहीं उठने देंगे, बात नहीं होने देंगे कि पाकिस्तान टीम के जो बैटर्स हैं वो बॉलर्स बनते जा रहे हैं, जो बॉलर्स हैं वो बैटर्स बनते जा रहे हैं, और एंड रिजल्ट आपके सामने है कि हम किस तरीके से यूएई जैसी टीम से अगेंस्ट भी कैसे मैचेस जीत रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रगल करते करते 150 भी नहीं बना पा रहे। इन चीजों को हमें देखना होगा। चलें जी, पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो आज मैच अच्छा तो जीता ही। बॉलर्स की तारीफ करूंगा मैं, जिस तरीके से साइम अयूब ने आज बॉलिंग की, शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की, अबरार अहमद की तारीफ करनी पड़ेगी। आज तो वो अपने ग्लासेस लगा के आए थे, शायद आज उनके लेंसेज कहीं मिसिंग थे। फिर हारिस रऊफ को भी आज खिलाया, उन्होंने मार जरूर खाई लेकिन विकेट्स नहीं। लेकिन नवाज का भी थोड़ा सा मसला नजर आ रहा है, जो उन्होंने फाइनल में बॉलिंग की थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो वाली चीज नजर नहीं आ रही उनकी। पिछले मैच में भी जब देख रहे थे सीधा सीधा बॉल वो कर रहे थे, आज भी देख रहे थे तो बैटर्स बड़े आराम से खेल रहे थे। और एक ये मौका आ गया कि कप्तान को एक ओवर खुद कराना पड़ गया, क्योंकि नवाज के 4 ओवर्स वो नहीं करवा पा रहे थे, नवाज को छुपाना पड़ रहा था उन्हें। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की बैटिंग की, तो जनाब हमारा क्या मेथड है, क्या अप्रोच है हमारी? मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि कमेंटेटर्स कह रहे थे कि पाकिस्तानी बैटर्स जो है वो सिर्फ हिट हार्ड कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि बॉल कहाँ है, हमने खेलना कहाँ है। साइम अयूब का मैं क्या ही बोलूं जनाब, बॉलिंग वो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन वो ओपनर हैं, बैटिंग वो भूल गए। लगातार 3 डक्स हो चुकी हैं उनकी, जिनमें से ये 2 गोल्डन डक्स थी और एक आज डक जो हुई है वो 2 बॉल्स पर हुई है, और वो भी शॉट मारने गए, कैच हो गए थर्ड मैन पर। हालांकि वो छक्का भी हो सकता था, एक बैड लक भी है और उनसे रन्स हो भी नहीं रहे। अब मसला सारा वही आ गया जो पहले मोहम्मद हफीज के साथ होता था कि बॉलिंग की वजह से उनको आप ड्रॉप भी नहीं कर सकते, और एज एन ओपनर आप उनको कैसे एडजस्ट करोगे। फिर फरहान की बात की जाए, फरहान का भी वही मसला है, थ्रू द लाइन आज खेलने गए, कैच आउट हो गए। उनके हिटिंग के जो मेथड्स हैं वो डोमेस्टिक को बड़ा सूट करते हैं, वो पीएसएल को भी सूट करते हैं, इंटरनेशनल में वो कहीं कहीं पे लैक करेंगे अगेंस्ट द गुड साइड्स, ये चीज उनको देखनी पड़ेगी। सलमान अली आगा की बैटिंग पर मुझे थोड़ी सी परेशानी अब हो रही है, हालांकि मैं बड़ा डिफेंड करता रहा हूं उनकी बैटिंग को कि वो स्पिन के बड़े बेहतरीन प्लेयर हैं, एंकर कर सकते हैं। लेकिन पिछले जो 5-6 मैचेस उन्होंने खेले ना, उसमें से 4 या 5 मैचेस ऐसे हैं कि 100 का स्ट्राइक रेट भी उनका नहीं है। बैटिंग करते हुए डॉट बॉलें खेलते हैं, सिंगल नहीं निकाल पाते। मैं यूएई के 2 बैटर्स को आज देख रहा था, बड़े आराम से सिंगल्स निकाल रहे थे। उस मौके पर मैं सोच रहा था हमारे कप्तान क्यों नहीं सिंगल निकाल पा रहे। पिछलों को इसलिए तो बाहर किया था कि उनसे सिंगल नहीं निकलते थे, तो आपने भी सिंगल निकालने, ये नहीं कि राशिद को आपने 2 छक्के मार दिए इस तरीके से, किसी दिन आपके बैट पे बॉल चढ़ गई तो आपने 2 छक्के मार दिए, आपने सिंगल्स निकालने, ये आपका काम है मिडिल में। फिर हसन नवाज की अगर बात करें, ब्लाइंड स्लॉगर बने हुए, आज उनसे बॉल बीट हो गई और वो एलबीडब्ल्यू हो गए। थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, एवरी डे इज नॉट अ संडे। बार बार आपको बांग्लादेश, जिम्बाब्वे जैसी टीमें नहीं मिलेंगी, ये यूएई की टीम थी, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, आपने वेस्ट की। और हसन नवाज जो है वो अब तक सेव हैं, अब तक कोई उनको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर इस एशिया कप में वो कुछ नहीं करते तो उन पर भी बहुत सारे सवाल उठेंगे। मोहम्मद हारिस की वही ब्लाइंड स्लॉग और टीम सिलेक्शन की आज बात करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान ने क्या किया। फहीम अशरफ को आपने बाहर बिठाया, ठीक है, उसकी जगह पे एक्स्ट्रा बॉलर खिलाए ना, नहीं, फहीम के जगह पे हमने एक्स्ट्रा बैटर खिला दिया खुशदिल शाह, और उनसे आज नंबर 6 पर बैटिंग भी करा दी, और उनसे बैटिंग में भी कुछ नहीं हुआ। हालांकि नवाज जो है वो नंबर 6-7 पर बैटिंग अच्छी कर रहे थे, आज आपने नवाज को भी नीचे कर दिया, नवाज अपनी जगह छोड़ के नीचे आ गए बैटिंग करने। क्यों? क्योंकि आपने फहीम की जगह पे खुशदिल को खिलाया, जिन्होंने बैटिंग में कुछ भी नहीं किया, उनको खिलाया क्यों आपने? आप वसीम जूनियर को खिला सकते थे एज एन एक्स्ट्रा बॉलर, वो चीज मुझे समझ नहीं। बल्कि आप सुफियान मुकीम को ही रहने देते, उनको कॉन्फिडेंस आता है अगेंस्ट यूएई माइग्रेशन, थोड़ा तो समझे इस बात को। तो जनाब ये पाकिस्तान टीम की कहानी है, सिलेक्शन पर भी सवालिया निशान है, अप्रोच पर भी सवालिया निशान है, मेथड पर भी सवालिया निशान है। किसी तरीके से पाकिस्तान की टीम सरवाइव करती हुई आ रही है, इन छोटी टीमों के अगेंस्ट, ओमान के अगेंस्ट भी आप जीते, यहां पर भी आप जीते, सुपर 4 में इससे बहुत ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा, वरना जो ये पाइक्रॉफ्ट वाले मसले मसाइल है ना, ये भी आपके काम नहीं आने।